हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गोविंदराज चौहान। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर और दूसरा प्रश्न है रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर में। जो रणथंभौर का किला है वह सवाई माधोपुर में स्थित है और इसका निर्माण रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो जो रणथंभौर दुर्ग है इसका पतन 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 32 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जो 32 खंभों की छतरी है ये स्थित है और इसका जो निर्माण था वह हम्मीरदेव चौहान के द्वारा अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नयन चंद्र सूरी, जिसमें रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नुसरत खां। रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के इसी सेनापति की मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है किस किले के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा किसने कहा था? तो आप बताओगे अबुल फजल के द्वारा ऐसा कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम जलजौहर कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग में 11 जुलाई 1301 को जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था तो हम्मीरदेव चौहान तथा उनकी रानी रंगा देवी के द्वारा जौहर किया जाता है। और युद्ध से एक दिन पहले जो हम्मीरदेव चौहान की जो पुत्री थी देवल, उसके द्वारा पद्म तालाब के अंदर कूदकर अपना बलिदान दिया जाता है। इसी कारण राजस्थान का प्रथम जलजौहर अपन रणथंभौर को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वह है रणथंभौर युद्ध के दौरान हम्मीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कुमार सिंह। तो कुमार सिंह इस युद्ध के दौरान मारा गया था और युद्ध कब हुआ था? 1299 को, जिसको अपन हिंदुआट घाटी का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रणथंभौर दुर्ग में जो शाका हुआ था 11 जुलाई 1301 को, वो राजस्थान के इतिहास का पहला शाका माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पद्म तालाब किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सवाई माधोपुर। और इसी तालाब के अंदर कूदकर जो देवल थी हम्मीरदेव चौहान की पुत्री, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हम्मीरदेव चौहान की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रंगा देवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हम्मीरदेव चौहान को कितने युद्धों का विजेता
कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 16 युद्धों का विजेता हम्मीरदेव चौहान को कहा जाता है। हम्मीरदेव चौहान के द्वारा कुल 17 युद्ध लड़े गए थे, उनमें से 16 युद्धों का नायक उसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हम्मीरदेव चौहान के द्वारा कौन सा यज्ञ करवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कोटिय जन यज्ञ। और हम्मीरदेव चौहान के द्वारा जो यज्ञ करवाए गए थे उन यज्ञों के प्रधान पुरोहित पंडित विश्वरूपम माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य बृहस्पति द्वारा हम्मीरदेव चौहान को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है शाकंभरी नरेश, अर्थात शाकंभरी नरेश के नाम से हम्मीरदेव चौहान को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार पंक्ति किस शासक के संबंध में है? अर्थात सिंह सबन सतपुरुष बचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस शासक को कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, हम्मीरदेव चौहान को ऐसा कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कीर्तिपाल चौहान, और कीर्तिपाल चौहान ही जालोर में चौहान वंश के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कीतु एक महान राजा, ऐसा किस शासक के बारे में कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिपाल चौहान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जालोर में किस वंश का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सोनगरा चौहान, अर्थात जालोर में सोनगरा चौहानों का शासन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है विरमदेव सोनगरा का संबंध किस रियासत से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जालोर रियासत। जालोर रियासत से विरमदेव सोनगरा का संबंध माना जाता है। और इस क्लास का जो अंतिम प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना पर कब आक्रमण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1308। और 1308 को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब सिवाना पर आक्रमण किया जाता है तो सिवाना में शीतलदेव चौहान के द्वारा केसरिया किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये प्रश्न समझने में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।